ये हमारे ओरछा सीरीज़ का 3rd वीडियो होगा और इस वीडियो में हम जाएंगे रायमन दाऊ की कोठी जो कि ओरछा में स्थित है और जानेंगे इस कोठी के बारे में, इसका पूरा इतिहास। तो आइए चलते हैं रायमन दाऊ की कोठी। रायमन दाऊ की कोठी हमें जहांगीर महल के दक्षिण में स्थित है और ये 2 मंजिला कोठी है। इसका मुख्य द्वार जो है पूर्व मुखी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जहांगीर महल है। हमें इसके पीछे जाना होगा। इसके पीछे दक्षिण में रायमन दाऊ की कोठी हमें मिल जाएगी और मैंने आपको बता दिया है ये 2 मंजिला कोठी है। तो इसको हम ढूंढेंगे। यहाँ से एंट्री करने के लिए हमें यहाँ पर टिकट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम टिकट ले लेते हैं और टिकट लेने के बाद आगे चलते हैं। तो हमने टिकट ले लिया है और हम आगे बढ़ते हैं अब रायमन दाऊ की कोठी की तरफ। हमें रायमन दाऊ की कोठी के लिए जाने के लिए जाना होगा जहांगीर महल के दक्षिण में। तो ये जो सीधा रास्ता आप देख रहे हैं ये जो है जहांगीर महल के पीछे लेके जाएगा हमें। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये विशाल जो गेट है जहांगीर महल के लिए, आप इस विशाल जो द्वार है इसको देख सकते हैं और उस प्राचीन समय की विशालता को समझ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, जहांगीर महल के पीछे जाएंगे और रायमन दाऊ की कोठी को ढूंढेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम आ गए हैं जहांगीर महल के पीछे और यहाँ पर इसकी विशालता को आप देखिए, जो इसकी हाइट है ये कितनी है। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं पीछे ये जाता है रायमन दाऊ की कोठी की तरफ। तो आप जब भी आएँ आप यहाँ से सीधे जा सकते हैं और ये पड़ता है जहांगीर महल का पीछे का हिस्सा जो कि दक्षिण में हमें जाना है रायमन दाऊ के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये जहांगीर महल की जो विशालता है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जहांगीर महल है और यहाँ से हम आए हैं इस तरफ से और हमें जाना है अपोजिट साइड में जहांगीर महल के दक्षिण में। तो यहाँ पर देखिए हम पहुँच गए हैं रायमन दाऊ की कोठी और ये जो कोठी है ये 2 आंगन हैं इसके अंदर और जो इसका बाहरी भाग है मेहराबों से सजाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ सूचनाएं हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो स्मारक हैं इनको क्षति ना पहुँचाए। तो जो एक्ट हैं वहाँ पर लिखे हुए हैं गवर्नमेंट के द्वारा से। और ये 2 मंजिला कोठी है और इसको जो मेहराबों से सजाया हुआ है और जो इसकी छत है वो ग्रज पृष्ठाकार है और इसके दरवाज़ों का जो स्तंभ है वो लाल बलुआ पत्थरों से बनाया हुआ है। आइए चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं ये कितनी सुंदर कोठी है अंदर से। आपको बता दें कि रायमन दाऊ के पिता बलवंत सिंह यादव जी थे जो कि बुंदेला राजाओं के मंत्री थे और यहाँ पे रायमन दाऊ वीर सिंह देव के सैन्य अधिकारी थे और मंत्री भी थे। और रायमन दाऊ के उत्तराधिकारियों में श्याम सिंह और दलाल सिंह हुए जो बुंदेला सेना में सेना नायक रहे हैं। तो ये पूरा परिवार जो है बुंदेला राजाओं के समकक्ष रहा और उनकी सेवा में रहा। ये महल स्वर्गीय दाऊ साहब ठाकुर बलवंत सिंह जी का निवास था जो बुंदेला महाराजाओं के प्रधानमंत्री थे। बुंदेलखंडी में दाऊ का मतलब होता है बड़ा भाई और ऐसा कहा जाता है कि सूर्यवंशी बुंदेला महाराज जो अपने यादव कुलीनों का बहुत सम्मान करते थे, उनकी भक्ति का और उनकी वीरता का वो सम्मान करते थे और उनको दाऊ या बड़ा भाई मानते थे। रायमन दाऊ वीर सिंह बुंदेला के शासनकाल में ओरछा के मुख्य सेनापति बने थे। उन्होंने नवाबों को भी हराया और उनके सेनापति को बंधक बना लिया। राजघरानों की सहायता के लिए इस गढ़ में कई भवन बनाए गए जो कि आज खाली पड़े हैं, क्योंकि 18वीं शताब्दी में जब बुंदेलाओं की राजधानी को टीकमगढ़ में प्रस्थापित किया गया तब ये जो भवन थे खंडर बन गए और इनकी देखभाल ठीक से न होने के कारण कहीं कहीं से ये इमारतें जर्जर दिखाई देती हैं। लेकिन आज भी जब हम यहाँ आते हैं तो हम लोगों को अनुभव होता है उस समय को
उस समय की विशालता को, कि किस तरीके से जो राजे महाराजे थे रहा करते थे, उनका कैसा रहन सहन था। और ये विशाल भवन देखकर, ये विशाल कोठी देखकर आज यही अनुभव हो रहा है। और यदि आप कभी झांसी आएँ या ओरछा आएँ तो यहाँ पर विज़िट ज़रूर करें, और वो अनुभव आपको भी महसूस होगा, वो विशालता आपको भी महसूस होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।